सभी टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं कि सील तोड़ने का काम पक्का मिस्टर हैनफेंग और यारन एलन के अंकल ने ही किया होगा। उतने में वहाँ पे जियो यान भी आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि मैं अर्थ कोर पाइथन से मिला था, मगर मिस्टर गू है उसकी बातों का विश्वास नहीं करते हैं। तो वो उन्हें अपना मार्क दिखाता है तो सभी टीचर्स उसे ग्रीट करते हैं और वो बोलता है कि वो इंसान जल्दी आने वाला है और डार्कनेस भी आने वाला है। तो वो आँख खोलता है और उनसे पूछता है कि वो किस पर्सन की बात कर रहा था। तो मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि तुम्हें उसका जल्दी पता चल जाएगा और उसे एक बुकलेट आके देते हैं और कहते हैं कि जब ये जियानन एकेडमी स्थापित हुई थी तब ये बुकलेट बनाई गई थी। मैंने इसे सील खोलने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी मगर मुझसे नहीं हुआ, तो एक बार तुम ट्राई करके देखो। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है और ग्रैंड मास्टर से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तो वो बताते हैं कि उन्होंने बोला ना कि वो इंसान जल्दी आने वाला है, तो वो बस आता ही होगा। तो वो उनसे पूछता है कि आप मुझे सीधे सीधे बताओ कि वो कौन है। तो वो बोलते हैं कि उसे मैं भी नहीं जानता हूँ, क्या पता कि वो एक लड़का है या एक लड़की या वो पूरा एक ग्रुप है, मगर बस मुझे इतना पता है कि उसके आने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब जितनी भी बुरी ताकतें हैं वो सब खत्म हो जाएगी और क्या पता कि वो तुम भी हो सकते हो। तो वो उनसे पूछता है क्या वो सच में मैं हो सकता हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी सारी ताकतें हैं। तो वो उन्हें बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, तुम उनसे वो लेकर देखो और उसे खोलने की कोशिश करो, क्या पता कि वो तुम ही हो। वो उनसे वो बुकलेट लेता है। जब वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है, मगर वो जैसे उसे छोड़ता है तो वो हवा में उड़ने चालू हो जाती है और उसके अंदर से अपनी सारी मेमोरीज याद आने लग जाती है कि उसके साथ शुरू से लेके ग्रैंड और मास्टर तक मिलने तक क्या क्या हुआ था। वो टीचर उनसे पूछते हैं क्या तुमने इसमें अभी अपनी मेमोरी देखी। तो वो बोलता है कि हाँ। तो वो बोलते हैं कहीं ये तो वो लड़का नहीं। तो मिस्टर गुए बोलते हैं कि ये वो लड़का कैसे हो सकता है, माना कि ये एक अच्छा फाइटर है मगर स्ट्रॉन्ग मैन नहीं है, ये सॉल पैलेस के अगेंस्ट कैसे लड़ेगा, यहाँ तक कि तो ये अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाया। मिस्टर टेंशन बोलते हैं कि मैंने इसे काफ़ी बार लॉक खोलने की कोशिश करी मगर मुझसे नहीं खुला, और अब तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, हम में से कोई भी तुम्हें किसी भी काम के लिए नहीं टोका करेगा। और ये सभी बात जाके वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अपने ग्रैंड ओल्ड मास्टर को बताता है। वो मिस्टर टेंशन के पास में जाता है और उन्हें बोलता है कि मैं अब पूरी दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर बनना चाहता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है और तुम अभी अपनी जो 3 ईयर की बैटल्स है तुम्हारी यारन एलन के साथ उस पर कंसंट्रेट करो। जुना जियो यान के पास में आती है और उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम मेरे साथ चल के क्या करूंगी, ये मेरी बैटल है। तो जुनैर बोलती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि यारन एलन अब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गई है। तो वो बोलता है कि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं मुझे भी डर लगता जा रहा है। तुम्हें पता है मेरी ज़िंदगी तक अभी तक यहाँ पहुँचने का एक ही मकसद था, ताकि मैं यारन एलन को डिफीट कर सकूँ। ये सब कुछ मैं मेरे और मेरी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ। तो चलो कल अपन लोग जियो फैमिली के साइड घूमने चलेंगे। यारन एलन उस ब्लैक प्लेट को पाने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पे युनयुन आती है और वो बताती है कि मिस्टर युनशन ने मुझे पकड़ ही लिया था मगर मैंने जैसे तैसे बहाने बना के छूट के आ गई हूँ। और तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारे पास ये जो ब्लड है इसको लेके तुम ज़्यादा खुश मत हो, क्योंकि इसे वापस से अपना जो फर्स्ट मास्टर होता है उसी का ब्लड चाहिए होता है। अगर तुमने उसे वो ब्लड नहीं दिया तो ये तुम्हें ही मार देगा। ये सुन के यारन एलन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी। तो वो बोलती है कि मैंने तुम्हें ये बात पहले बताई थी मगर तुमने मेरी सुनी कहाँ थी। तो वो बोलती है कि मैं इस तरह नैलन फैमिली को हारने नहीं दूंगी, मैं अपने सपने में भी नैलन फैमिली को हारते हुए नहीं देख सकती हूँ और जियो यान को मैं अपने ऐसे कभी नहीं जीतने दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है जुनैर और जियो यान वो दोनों जियो फैमिली के वहाँ जाते हैं। वहाँ का हाल देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी उन्हें एक मूर्ति कटी हुई नज़र आती है। तो जियो यान समझ जाता है कि ये मूर्ति किसी स्वॉर्ड से कटी है और ये काम किसी और का नहीं, क्लाउड में सेक्ट के लोगों का ही करा हुआ है। तो जुनैर बोलती है कि यहाँ पे मुझे पापा भी कहीं पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उसे एक बोतल रखी हुई मिलती है जिसे वो स्मेल करता है और बोलता है कि ये वही वैन है जो मेरे पापा बनाए थे, इन्होंने इसे कभी ख़त्म नहीं करी मगर अभी ये ख़त्म पड़ी है। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें एक आदमी मिलता है जो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जियो यान उनसे पूछता है कि यहाँ पे ये सब क्या हुआ था अभी तक। तो वो उसे अभी तक जितना भी कुछ हुआ होता है उसके बारे में सब कुछ बता देता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्रैंड ओल्ड मास्टर से बोलते हैं कि मुझे लगता है ये काम ज़ेनयू साओ का ही करा हुआ है, जो यूनान क्लैन का ही 13 मास्टरों में से एक है और वो सॉल पैलेस के साथ मिले हुए हैं। उन्हें जियो फैमिली का एंशिएंट जेड चाहिए था, वो तुम्हारे पापा ने उन्हें बिल्कुल नहीं दिया होगा, इसलिए उन्हें वहाँ से ले गए क्योंकि ये ना जो फाइटिंग एम्पीरियर है उसकी ग्रेव खोलने में काम आएंगे। तो जियो यान बोलता है कि मेरे पापा ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तो वो मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पापा ने ये बात तुम्हें नहीं बताई तो तुम चिंता मत करो, वो सॉल पैलेस के लोगों को भी बिल्कुल नहीं बताएंगे, तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो जियो यान बोलता है कि मुझे भी उस सॉल पैलेस के अल्टार में जाना है
तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे बोलते हैं अगर तुम वहाँ पे गए तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे। तो वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मगर मैं वहाँ पे जाकर ही रहूँगा। जियो यान जुनैर को बोलता है कि मैं अपने पापा को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर मैं 1 घंटे में यहाँ पे ना आऊँ और मेरे बॉडी का कलर चेंज होने लगे तो तुम मुझे मार देना। और अपना हाथ काट के उस ब्लेड पे रख देता है और सॉल हॉल में चले जाता है। वहाँ पे वो अपने पापा की बॉडी ढूंढने चालू कर देता है। जब उसे अपने पापा की बॉडी मिलती है तो वो उसे मार मार के छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी अंदर से ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि इनके ऑर्गन्स को बुरे लोगों ने बंद करके रखा हुआ है तो तुम इन्हें इस तरह नहीं छुड़ा सकते हो। उसके पापा उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहते हैं मगर वो उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर ही रहा होता है। उतने में वहाँ पे फैनलाओ भी आ जाता है। वो बोलता है कि चलो अपन दोनों की मुलाकात दोबारा हो ही गई है और ये तुम इन्हें नहीं तो खोल सकते हो क्योंकि ये मेरी बोन्स हैं और इन्हें फाइटिंग एम्पायर ने 1000 सालों से सील करके रखा हुआ है। तो वो उन्हें बोलता है कि अब तो वो लोग मर चुके हैं तो तुम क्या चाहते हो। तो फैनलाओ बोलता है कि मैं तुम्हारी फैमिली जेट जाता हूँ। तो वो बोलता है कि मैं तो मर भी जाऊँगा ना तो भी तुम्हें वो नहीं दूंगा। तो वो बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना वेपन दिया, तुम्हें अपनी स्किल्स सिखाई और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। और वहाँ पे रेड फ्यूम्स छोड़ देता है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे रेड फ्यूम्स से बचने के लिए कहते हैं मगर उतने में फैनलाओ चारों तरफ रेड फ्यूम्स छोड़ देता है। वो अपनी दोनों फ्लेम्स को मिलाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। यहाँ पे इन दोनों की काफ़ी देर तक फाइटिंग चलती है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर से बोलते हैं कि अगर तुम अभी वहाँ से बाहर नहीं आए तो तुम पूरे ख़त्म हो सकते हो। मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा है तुम पे। भले तुमने मुझे अपना कभी टीचर नहीं माना हो मगर मुझे फिर भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट मिला। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर को बोलता है कि थैंक यू टीचर, आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया है। यहाँ पे ये पहली बार इन्हें टीचर बोलता है क्योंकि इन दोनों में पहले डील हुई थी कि ये इन्हें टीचर नहीं मानेगा, ये इन्हें सिर्फ ग्रैंड ओल्ड मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मेडिसिन कह के ही बुलाएगा। फिर हम देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में जियो यान के नाखून काफ़ी ज़्यादा लंबे होने चालू हो जाते हैं। जुनैर उसे उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठता है तो जुनैर उसके हाथ पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि फ्लेम्स और फ्यूम्स के बीच में काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जियो यान रियल वर्ल्ड में भी अपनी आंखें खोल लेता है और वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ। ये देख के ग्रैंड ओल्ड मास्टर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जुनैर उसे बोलती है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। तो जियो यान बोलता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अभी भी पापा को वहीं पर कैद करके रखा हुआ है मगर चिंता मत करो, मैं उन्हें जल्दी छुड़वा के लाऊंगा। तब सुबह होती है तो जियो यान को जुनैर चारों तरफ ढूंढती है मगर उसे वो कहीं नहीं नज़र आता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान वहीं जाता है जहाँ पे उसको दोनों भाइयों ने छोड़ा था पहले मिस्टर जू से, जहाँ पे वो मिला था। और वो एक बॉक्स खोलता है और वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है और ग्रैंड ओल्ड मास्टर को वो बॉक्स देता है और कहता है कि ये एंशियंट जेड है ना हमारी फैमिली का। तो वो कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारी फैमिली का एंशियंट जेड ही है और तुम हमेशा इसे अपने पास ही रखना, ये तुम्हारी लाइफ को सेव करेगा। और उसका लॉकेट बना के उसे दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि यारन एलन के अंकल और मिस्टर हैन फेंग अपनी टूटी फूटी हालत लेके मिस्टर युनशन के पास में आते हैं। वहाँ वो उन्हें रिकवर करते हैं। यारन एलन भी बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है। तो भी मिस्टर हैन फेंग बोलते हैं कि उसने हमें सिर्फ एक मंच मारा जिसमें हम दोनों का हाल बेहाल हो गया। तो सोचो उसका और यारन एलन की फाइट होगी तो क्या होगा। तभी यारन एलन भी बाहर खड़ी होती है और वो बोलती है कि सिर्फ एक पंच में ये हाल हो गया। तभी मिस्टर युनशन उस गेट को बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियो यान यारन एलन से फाइट करने के लिए निकल जाता है। मिस्टर युनशन यारन एलन को बोलते हैं कि तुम्हें उस लड़के को कैसे भी करके हराना है। तो वो बोलता है कि हाँ चिंता मत करो, मैं उसे हरा के ही रहूँगी। और मिस्टर युनशन उसके कान में बोलते हैं कि तुम्हारी ब्लैक लुएश की प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो ये सुन के वो थोड़ा डर जाती है। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे पता है कि तुम रात भर मेरे पे निगरानी रखती हो और मेरे पीछे हो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पे 8 लोग पड़े होते हैं। फिर वो उसे बोलते हैं कि ये तुम्हारे वही 8 सर्वेंट्स हैं जिन्हें तुमने यहाँ पे मेरे को मारने के लिए भेजा था। तो अब से तुम्हारा और मेरे बीच में इस टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मगर चिंता मत करो, आज तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा दिन है। आज रात को तुम्हारी शादी होने वाली है गुहे के साथ में और अभी तुम्हारी फाइटिंग भी है, तो तुम उसके लिए तैयार रहना। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर युनशन ऑफिशियली यारन एलन को क्लाउडमिथ सेक्ट का लीडर अनाउंस कर देते हैं और उसे एक तलवार भी देते हैं। वहीं पे एंट्री होती है हमारे जियो यान की और वो बोलता है कि मैं अपनी 3 इयर्स के बाद वाली बैटल लड़ने के लिए आ चुका हूँ। तो यारन एलन बोलती है कि चलो ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ। जियो यान बोलता है कि अभी तक तुमने मेरे साथ जितना भी कुछ किया है मैं उसका पेबैक करने आया हूँ, तो तुम तैयार रहना। और उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है। इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबी फाइटिंग चलती है। एक बार जियो यान अपने वेपन से उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से
जुनैर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, यहाँ तक कि तो उसकी तलवार भी टूट चुकी होती है। एक टीचर मिस्टर युनशन के कान में बोलता है कि इस लड़के के अंदर इतनी सारी ताकतें कहाँ से आई। ये फाइटिंग मिस्टर हैनफेंग और येरन एलान के अंकल भी देख रहे होते हैं। मिस्टर हैनफेंग बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि येरन एलान के अंदर इतनी सारी ताकतें हैं। तो येरन एलान के अंकल बोलते हैं कि मिस्टर युनशन ने इसके अंदर काफ़ी सारी ताकतें अभी ट्रांसफ़र करी हैं, मगर जियो येन के अंदर ना जाने इतनी सारी ताकतें कहाँ से आ गई। तभी येरन एलान अपनी वो ब्लेड निकालती है और उससे उस पर अटैक करती है, मगर वो अटैक भी उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है और वो हार जाती है। येरन एलान बोलती है कि वादे के मुताबिक अगर मैं हार गई हूँ तो मैं तुम्हारे गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तो जियो येन बोलता है कि तुम्हें इस दिन के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए था। तो येरन एलान बोलते हैं कि मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है हारने के बाद में, और वही ब्लेड लेके अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तो जियो येन बोलता है कि तुम सिर्फ एक बैटल हारी हो, तो इस तरह पागलों वाली हरकतें मत करो। तभी जियो येन चिल्लाता हुआ बोलता है, कभी भी अपने से कमज़ोर इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। येरन एलान के अंकल येरन एलान को अंदर लेके चले जाते हैं। मिस्टर हैनफेंग येरन एलान के पापा को बोलते हैं कि आपकी बेटी के लिए यही अच्छा रहेगा कि आप थोड़े समय के लिए चुप रहो। येरन एलान के अंकल येरन एलान को बोलते हैं कि मेरे पास एक दवाई है, वो मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हारी सारी फाइटिंग क्योंकि जो एनर्जी अभी डिस्ट्रॉय हुआ है वो वापस आ जाएगी, और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि तुम अपना येरन एलान फैमिली का जेट जल्दी से जल्दी मिस्टर युनशन को दे दो। मिस्टर युनशन उससे बोलते हैं कि अब तुम्हारा काम हो चुका है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे 3 काम करने आया हूँ। पहले तो ये बैटल लड़ने आया हूँ, दूसरा अपने मॉम के हथियारों का से बदला लेने आया हूँ। जितने भी क्लैन वाले लोगों ने मिलकर मेरी मॉम को मारने की कोशिश करी थी उन सब से बदला लेके ही जाऊँगा, और तीसरा कारण हमें आगे पता चलेगा। तो मिस्टर युनशन बोलते हैं कि गलती तुम्हारी मॉम की थी। तुम्हारी मॉम ने पहले हमारा ट्रेजर भी चुराया और सॉल हॉल के लोगों को जाकर के ना दे दिया, और साथ ही साथ अपने जो टीचर थे उनको भी मार दिया है। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है उन्हें इनोसेंस प्रूफ करने का तो तुम मुझे बताओ। तो वो बोलता है कि आपको अभी भी प्रूफ चाहिए। मेरी मॉम ने आप सबके सामने अपने आप को मार दिया, मेरे पापा ने अपनी फाइटिंग की पूरी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया, और अभी भी आप लोग मुझसे प्रूफ मांग रहे हो। और मेरा तीसरा कारण तो बता दूं आप लोगों को, मैं यहाँ पे उस लड़के को सबक सिखाने आया हूँ जिसकी वजह से मेरे मॉम और ग्रैंड मास्टर मरे थे। ये सुन के मिस्टर हैनफेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो वो बोलता है कि इतने सालों से तुमने सॉल हॉल के लिए काम कराया, बदला लेने का समय आ गया है। तो मिस्टर हैनफेंग बोलते हैं कि एक गद्दार के बेटे को इतना सब कुछ बोलना शोभा नहीं देता। उतने में वहाँ पे एक और इंसान आता है और वो भी मिस्टर हैनफेंग की साइड लेता हुआ बोलता है कि मैं भी आपके बदले में इनके साथ लड़ूंगा। और जो मिस्टर युनशन के साथ टीचर खड़े होते हैं वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन लोगों के बीच में फाइटिंग होती है जिसके अंदर वो चारों को एक ही बार में चित कर देता है। इसके बाद मिस्टर युनशन को वो बोलता है कि चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बारी है फाइटिंग करने की। जियो फैमिली का बदला भी तो लेना है तुमसे। और वो अपने सभी सैनिकों को वहाँ पे भेजता है। तभी आसमान में से काफ़ी तेज़ बिजली कड़कती है और वो सभी सैनिक वहीं पे मर जाते हैं। वहाँ पे जुनैर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये बिजली किसी और ने नहीं, जुनैर ने कड़कवाई थी। तो मिस्टर युनशन बोलते हैं कि ये तो कू क्लैन की ड्रैगन मदर है, तुम्हारा क्लाउड में सेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। तो वो बोलती है कि मैं बड़ी जियो फैमिली में आई हूँ, मेरा दूसरा सरनेम जियो है, तो मेरे को तो फाइटिंग में पार्टिसिपेट करना बनता ही है। तो जियो येन बोलता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वो अपनी सारे फ्लेम्स को ऑन करते हैं और उनके साथ फाइटिंग स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे जुनैर और जियो येन उनका टक्कर से मुकाबला करते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर मोबासी और क्वीन मेडुसा आ जाती है। क्वीन मेडुसा अपनी फ्लेम से उनकी फाइटिंग स्किल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। जियो येन उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर मोबासी बताते हैं कि ये सब कुछ हमने क्वीन के कहने पर करा है। इन सभी लोगों के बीच में फाइटिंग वापस से स्टार्ट हो जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर युन साओ जिन आ जाते हैं अपने 13 मास्टर्स को लेकर के ना। वो सभी अपनी फाइटिंग स्किल्स को मिला करके जियो येन के ऊपर अटैक करते हैं। जियो येन भी अपनी तीनों फ्लेम्स को मिलाता है और उनके ऊपर अटैक करता है। उन सभी टीचर्स की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है। इस बार जियो येन भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है। उतने में वहाँ पे फैनलो भी आ जाता है। मिस्टर युनशन उससे बोलते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ से बचा लो। फैनलो उन सभी टीचर से उनकी एनर्जी ले लेता है। तो जियो येन ग्रैंडल मास्टर को बोलता है कि मेरी वजह से आप भी प्रॉब्लम में फंस गए। तो ग्रैंडल मास्टर बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस अपनी बैटल कंप्लीट करने गए थे, तुम्हें क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। और उसके अंदर फाइटिंग स्किल्स ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो फैनलो से आसानी से लड़ पाए। उसके और फैनलो के बीच में वापस से फाइट स्टार्ट होती है। जियो येन की इस अटैक के बाद काफ़ी बुरी हालत हो जाती है। तभी वहाँ पे येजियन आती है।
वो उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और उसे अपने साथ माउंटेन एज पे ले जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोना चालू कर देती है। जियो यान जब होश में आता है तो वो उसे बोलती है कि तुम मेरा वेट करना, मैं बस अभी आती हूँ, और तुम अब तब तक अपनी आंखें मत बंद करना, और वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे मिस्टर हैनफेंग आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि जब तुम मर जाओगे तो तुम अपनी मॉम से पक्का मिलोगे, तो तुम अपनी मॉम से पूछना कि वो कैसी है, और उससे उसकी रिंग लेना चालू करते हैं। तो वो उसे रिंग आसानी से नहीं देता है, मगर वो उससे रिंग छीन ही लेते हैं। अब जियो यान के अंदर इतनी ताकत तो बची नहीं है कि वो मिस्टर हैनफेंग से लड़ सके, और उस रिंग के अंदर चले जाते हैं। उस रिंग के अंदर जाने के बाद वो ग्रैंड ओल्ड मास्टर से सॉरी बोलते हैं कि मैंने आपको मार दिया था। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है तुम यहाँ पे ट्रेजर लेने आए हो ना। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे ट्रेजर लेने नहीं आया हूँ, मैं आपको सच में दिल से सॉरी बोलने आया हूँ। और वहाँ पे उन्होंने कुछ ड्राइंग्स रखी होती है, तो वो उन्हें देखना चालू कर देता है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर से वो ड्राइंग दिखाते हैं और कहते हैं कि ये ड्राइंग तुमने बनाई थी, तुम्हें याद है, सॉल हॉल और फाइटिंग एम्पायर के साथ में। तो मैंने जब ये तुम्हारी ड्राइंग देखी थी तो मुझे लगा था कि तुम अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ बड़ा करोगे, मगर मुझे क्या पता था कि तुम कुछ ऐसा करोगे। मिस्टर हैनफेंग ग्रैंड ओल्ड मास्टर के पैरों में गिर के माफ़ी मांगना चालू कर देता है। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा आता है तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, और उसे माफ़ कर देते हैं। तो मिस्टर हैनफेंग बोलते हैं कि अगर आपने अब मुझे माफ़ कर ही दिया है तो आप मुझे ट्रेजर के बारे में बता सकते हो, क्योंकि डार्कनेस जल्दी यहाँ पे आने वाला है, और जियो यान के अंदर अभी इतनी एबिलिटी नहीं बची कि वो डार्कनेस से लड़ सके। अगर आपने मुझे ट्रेजर के बारे में बता दिया तो मैं डार्कनेस से लड़ पाऊँगा और अपना सपना पूरा कर पाऊँगा। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं, जियो यान की मॉम ने वो जाके सॉल हॉल के लोगों को दे दिया था। तो वो बोलते हैं कि मुझे पता है आप मुझ पे अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैंने तब आपको मार जो दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, आप स्टार फॉल का मुझे एंशियंट जेड ही दे दो। तो वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें याद नहीं तो मैं बता दूं, हमारे पास कोई भी एंशियंट जेड नहीं है। तो वो उन्हें बोलता है कि मैं पहले गद्दारी नहीं किया था, वो आप थे कि जिसने आपने गद्दारी स्टार्ट करी थी। अगर आप मुझे वो नहीं देते हो तो मैं जाके जियो यान को मार देता हूँ। तो वो उसे रुकने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो उसे अपने साथ में ले जाने की कोशिश करता है रस्सी से बांध करके ना, मगर वो रस्सी अपने आप ही टूट जाती है। तो वो उससे बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारे साथ चल सकता ना तो जियो यान को नहीं भेजता मारने के लिए, बल्कि मैं खुद आता तुम्हें मारने। मिस्टर हैनफेंग वो रिंग लेके वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। तो जियो यान उन्हें पकड़ के रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उन्हें लात मार के वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। वो चारों लोग भी वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे तो सब कुछ तबाह हो चुका है। जुनैर जियो यान के पास में बैठी होती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो जुनैर बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे इसका बदला मैं लेके रहूँगी, और वहाँ से चली जाती है। जुनैर के जाने के बाद जियो यान की आंखें भी पूरी तरीके से बंद हो जाती है, मगर तभी उस रिंग के अंदर शाइन होती है और वो वापस से अपनी आंखें खोलता है और वहाँ से गायब हो जाता है। एंड फाइनली इस एपिसोड के साथ में हमारा ये ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए सारंगे।